हम लोग तुलसीदास द्वारा रचित शीर्षक वन पथ पर पढ़ेंगे, जिसमें भाग 1 आगे पूर ते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में डग द्वय झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वय फिर बूझत है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहौ कितु है तिय की लख आतुरता पिय की अखिया अति चारु चली जल च्वय। संदर्भ: प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। प्रसंग: पिता की आज्ञा मानकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वन को चल दिए। आगे व्याख्या: पुर ते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में डग द्वय। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम तथा लक्ष्मण के साथ सीता जी वन को चली। सीता जी अयोध्यापुर से निकलकर धैर्य धारण कर मग में 2 ही डग चलीं या 2 ही कदम चलीं। झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वय। माथे पर जल की छोटी छोटी बूंद या कण दिखाई पड़ने लगी या झलकने लगी, अर्थात माथे पर पसीना आ गया और पुट सूख गए मधुराधर वय, मधुर ओठ के पुट सूख गए। फिर बूझत है चलनो अवकेतिक पर्ण कुटी करिहौ कितु है। फिर सीता जी श्री रामचंद्र से पूछने लगती हैं कि हमें और कितना दूर चलना पड़ेगा। पर्ण कुटी करिहौ कितु है, पत्तों की कुटी कहाँ बनाएंगे। तिय की लख आतुरता पिय की अखिया अति चारु चली जल च्वय। अंतर्यामी श्री राम सीता के व्याकुलता का कारण तुरंत समझ गए कि वे बहुत थक चुकी हैं और विश्राम करना चाहती हैं। राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की ऐसी दशा को देखकर श्री राम के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। काव्यगत सौंदर्य: यहाँ सीता जी की अतिशय सुकुमारता की व्यंजना की गई है। भाषा साहित्यिक ब्रज है, शैली चित्रात्मक एवं मुक्तक है, गुण प्रसाद और माधुर्य है, रस श्रृंगार है, अलंकार अनुप्रास, छंद सवैया है।